हमको रहने का जो है स्थान देंगे, क्योंकि वो हमसे जो है बहुत सा धन ले जाते थे। आइए चलते हैं उनके यहाँ। कि नातेदार रहो पितु मामा, रानी सहित गयो ते ही ठामा। राजा रानी के साथ जो है अपने मामा के यहाँ आए, तो जो मामा अपार धन ले जाता था मैया, वही जो है वही मामा जो है जब अपने भैया भाभी को देखा फटे पुराने वस्त्रों में आते हुए अपने भांजे को, तो अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अपने घर का दरवाजे बंद कर लिया। वहां कोई आदर नहीं मिला। कि तहां नहीं कछु आदर पायो, अब बहुरी घूमी बहिनी घर आयो। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आओ चलते हैं। बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं होता। जब भैया मैया आपके पास धन है, दौलत है, तो आपके बहुत मित्र होंगे, हजारों मित्र होंगे, बहुत सेवक होंगे, लेकिन आपके पास धन नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, ना कोई मित्र होगा, ना कोई सगा होगा, ना कोई संबंधी होगा, कोई किसी का नहीं होगा। कि तहां नहीं कछु आदर पायो, अब बहुरी घूमी बहिनी घर आयो। अपने बहन के घर जो है आए, तो जो बहन अपने भैया भाभी से बहुत प्रेम करती थी, बहुत मानती थी, आज जब भैया भाभी को फटे पुराने वस्त्रों में देखा, तो स्थान तो दिया मैया, लेकिन जानती हो कौन सा स्थान दिया? जिस स्थान पर घोड़े बांधे जाते थे वो स्थान दिया, जहां पर घोड़े बांधे जाते थे। और खाने को दिया, लेकिन कौन सा भोजन दिया? जो घर में जूठा कूठा बचता था वही खाने को दिया। बताओ, भैया भाभी की गरीबी में क्या दिया? संसार में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र रिश्ता होता है मैया, भाई और बहन का। इससे संसार में बड़ा और पवित्र रिश्ता कोई होता ही नहीं। लेकिन आजकल की बहनों की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल की बहनों की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल की बहनों की बात बताएं हम आपको। यही लखनऊ की बात है, चारबाग की बात। लखनऊ डिगुइया ग्राम सभा है, बक्सी तालाब के पास। वहां पे हम कार्यक्रम करने गए मैया, तो वहां पे राम श्रवण तिवारी थे, पति पत्नी थे, उनके दो बच्चे थे, एक बिटिया थी, एक बेटवा था। बिटिया की उम्र 9 वर्ष की थी और बेटवा की उम्र थी 12 वर्ष की। कहीं तीर्थ व्रत के लिए दोनों गए और पता नहीं क्या हुआ, वहां से वापस लौट करके नहीं आए। वहां से वापस लौट के नहीं आए। तो 12 वर्ष के बच्चे ने क्या किया जानते हो? जब पिताजी नहीं लौटे, बहुत दिन हो गए, तो लड़का पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया, घर में खाने को कुछ नहीं था। मेहनत मजदूरी करने लगा लड़का, फावड़ा चलाने लगा, नरेगा में काम करने जाने लगा। नरेगा में काम करके, मेहनत मजदूरी करके, ईंटा गारा करके, पुताई करके, खुद नहीं पढ़ा, लेकिन अपनी बहन को अच्छे विद्यालय में पढ़ाया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया था। दूसरों से भीख मांग मांग करके अपनी बहन की शादी कर दिया। शादी कर दिया लखनऊ चारबाग के पास। वहीं दोनों बच्चे साथ में पढ़ते थे, उन्हीं के साथ शादी भी कर दिया। शादी करके सोता चला गया बाहर प्रदेश करने के लिए, बंबई जाऊंगा, कुछ पैसा वैसा कमा लूंगा,
मैं भी आऊंगा, एक आध दो कमरा बना करके शादी उदी कर लूंगा। यही सोच करके बाहर चला गया। जब वहां गए थे बता रहे थे लोग, कहे महाराज बाहर गया, 5 साल के बाद बंबई से लौट करके आया, 5-10 लाख रुपया कमा करके 5 साल के बाद लौटा। तो सबसे पहले लखनऊ स्टेशन पर जब उतरा तो अपने बहन से मिलने गया। बहन ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, बहन बहुत दिन हो गया था तुझसे मिला नहीं था, सोचा कि मिलता भी चलूं। अब चलूंगा, एक आध दो कमरा बनवा करके मैं भी शादी करूंगा, और ये अटैची ले ले रख दे इसको, इसमें कुछ पैसे हैं, बाद में जाते वक्त ले लूंगा। वो पैसों से भरी अटैची दे करके दे दिया बहन को कि मैं जा रहा हूं, आराम करूंगा, सोऊंगा। ट्रेन में सो नहीं पाया था, वो सोने चला गया, हाथ मुंह धो करके सो गया। उसकी बहन ने जानती हो क्या किया मैया, अपने पति को बुलाया, बोली सुन रहे हो? बोले क्या है? बोले भैया जो हैं अटैची में तमाम रुपया तमाम पैसा लेके आए, यदि भैया को मार दिया जाए तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा। उसके पति ने एक तमाचा खींच के मारा, कहा कि बदतमीज, तू चंद रुपयों के लिए अपने भाई को मारने जा रही है। अरे तू नहीं जानती है, मैं जानता हूं तुम्हारे भाई ने तुम्हारा विवाह कैसे किया था, दूसरों के घरों से भीख मांग करके तुम्हारा विवाह किया था। आज चंद रुपयों के लिए तुम अपने भाई को मारने जा रही। एक तमाचा खींच के मारा, चला गया बाहर की शांत हो जाओगी, शांत हो जाएगी। लेकिन निर्दयी बहन ने जानती हो मैया क्या किया है? बर्दाश्त करोगे? गणासा उठाया और गणासे से अपने भाई के गले को काट दिया। जब आधा गला कटा तो भाई कह रहा था पैसा ले ले लेकिन मत मार, लेकिन उन्हें निर्दयी बहन नहीं मानी, दूसरा गणासा मारा और गला जो है कट गया। ये हैं आजकल की बहनें। ये हैं आजकल की बहनें। वही पति आया, FIR किया, वही आज जेल में सड़ रही है। जब वहां गए थे लोग बता रहे थे, ज्यादा दूर की बात नहीं तो गोदाम पर की बात है। माताजी के रुपया अलग एक लड़के ने निकाल लिया, और जब बहन वहन आती है बाहर से तो अपने घर से खेत देता है, दूसरे घर में जाके रहती है। कौन भाई कौन बहन, कौन देवरान कौन जेठान? और बात बताएं मैया। यही अमेठी के पास भादर ग्राम सभा है, तो भादर में एक देवरान को 15 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था। 15 साल के बाद तो 5 दिन के बच्चे को देवरान जो है लेटा करके बाहर चली गई दिशा मैदान। तो जेठान ने जानती हो मैया क्या किया? बर्दाश्त करोगे? हैं? जेठान ने जानती हो क्या किया? 5 दिन के बच्चे को 5 लीटर कुकर में डाल करके उबाल दिया। ये है तुम्हारा भारत देश। इतना निर्दयी किसी को नहीं बन जाना चाहिए। पैसों के लिए, हिस्सा कुर्रा के लिए तो दुनिया लोग लड़ते हैं। जहां 4 बर्तन है 10 बर्तन है वहां तो आवाज होती है। संसार एक सामाजिक संबंधों का जाल है और रिश्तों की डोर से पूरा संसार बंधा है। यदि संसार में यही न रहे, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, जब चींटियां भी चलती हैं तो भी समाज बनाती हैं। फिलहाल हम आप तो मनुष्य हैं, मनुष्य हो करके जानवर से बेहतर काम करते रहे। यज्ञ हो रही है या यज्ञ में हमारे यहाँ कतार लग जाती है लोगों की, पूजा करने वालों के लिए। कोई पैसे को पैसा नहीं समझता। यहाँ 1000 10,000 रुपए खर्चा करते, 5 लोग 10 लोग 7 लोग खड़े हो जाते, पूरी यज्ञ संपन्न हो जाती है, सामग्री भी आ जाती है। कम से कम नाम तो होता है। नाम के लिए दुनिया संसार मरती है।
रुपया पैसा तो कौन नहीं कमाता है, वो जो नाचती गाती वो भी कमाते। रुपया पैसा तो हाथ की मैल होती। हम उस भाई बहन की बात कर रहे हैं, भाई बहन का रिश्ता कैसे होना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको ले चलेंगे श्रीमद् भागवत में कि भाई बहन का रिश्ता कैसे होना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु या भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाई बहन का रिश्ता होने कैसे चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मैया और देवकी सगे भाई बहन नहीं थे, बुआ के लड़के थे, बुआ के लड़के थे। जब छोटे छोटे थे दोनों तो आंख मिचौली खेल खेल रहे थे। और एक दिन खेल खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण अचानक जमीन पर गिर पड़े। जैसे भगवान श्री कृष्ण जमीन पर गिरे, भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई। भगवान ने कहा चोट लग गई। द्रौपदी मैया ने कहा भैया क्या हुआ। भगवान ने कहा कुछ नहीं बहना, जरा सी मामूली सी चोट लग गई। बोले देखें देखें। द्रौपदी माता ने देखा तो भगवान की अंगुली से खून बह रहा था। द्रौपदी ने कहा भैया तो आपको काफी चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण कान्हा ने कहा बहना ये तो मामूली सी चोट ठीक हो जाएगी। बोले नहीं नहीं भैया। तुरंत द्रौपदी माता ने अपना दुपट्टा निकाला मैया और अपने दुपट्टे को ऐसे फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान की अंगुली में ऐसे पट्टी बांध दी। भगवान ने कहा बहना इतना सुंदर दुपट्टा तुमने फाड़ दिया, इतना सुंदर दुपट्टा तुमने फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा भैया यदि आप सलामत रहेंगे, आप सलामत रहेंगे तो ऐसे बहुत ढेर सारे दुपट्टे हमको मिल जाएंगे। भगवान ने कहा बहना चिंता मत कर, यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो चीर का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता। द्रौपदी 5 पांडवों की पंचाली बनी, पांडवों के साथ विवाह हुआ। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपने मायावी मित्र के साथ मिलकर के जो है एक सुंदर शीश महल की रचना किया। बहुत सुंदर शीश महल की रचना किया। जिस महल की विशेषता थी मैया की, जहां पर जल रहता था वहां पर सूखा दिखाई पड़ता था और जहां पर सूखा रहता था वहां जल दिखाई पड़ता था। और उस महल के गृह प्रवेश के लिए जगह जगह जो है चिट्ठियां भिजवा दी गई, जगह जगह। और एक चिट्ठी जो है हस्तिनापुर भी भेजी गई दुर्योधन के पास कि एक दिवस अचानक राजा ने एक भारी महल बनाया है। एक दिवस अचानक राजा ने एक भारी महल बनाया है। एक दिवस अचानक राजा ने एक भारी महल बनाया है। दूर दूर के राजाओं को घर पाती भिजवाया है। दूर दूर के राजाओं के घर पाती भिजवाया है। दूर दूर के राजाओं के घर पाती भिजवाया है। पत्रिका हस्तिनापुर आई। शकुनी ने कहा मामा, शकुनी ने कहा दुर्योधन सुना है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर ने
मिलकर के जो है सुंदर महल शीश महल की रचना किया है। मैंने सुना उस महल को देखने के लिए लोग दूर से आ रहे हैं। तू भी जा बेटा और देख करके आ, आखिर ऐसा कैसा कौन सा महल है जो उससे दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कौन सा महल है। दुर्योधन भी आया। तो दुर्योधन उस तरफ से जा रहा था। भैया भैया जिस तरफ से जो है जल भरा हुआ था, तो भीम ने रोका, भैया ठहर जाओ, उस तरफ से मत जाओ। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, उसी तरफ गया जिस तरफ से जल भरा हुआ था।